गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 की क्लास में हमने कल पढ़ा था कि कैंसल्ड वाउचर, कैंसल्ड ऑर्डर कैसे यूज करते हैं, और साथ में मैंने ये भी बताया था प्री क्लोजर को कैसे यूज किया जाता है। इसके साथ साथ मैंने टैली आरपी 9 का जो लेटेस्ट वर्जन आया है टैली प्राइम के बारे में भी आपको बताया हुआ था, और टैली प्राइम को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको रन करना, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं टैली आरपी 9 और टैली प्राइम में मेजर डिफरेंस कौन से हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि टैली प्राइम और टैली आरपी 9 में क्या क्या डिफरेंस है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं टैली आरपी 9 और टैली प्राइम के बीच में। तो आइए मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ टैली प्राइम और टैली आरपी 9 के डिफरेंस के बारे में। कल मैंने इंस्टॉलेशन आपको बता दिया था कैसे इंस्टॉल करते हैं टैली प्राइम को। आप लोगों ने शायद इंस्टॉल कर लिया होगा, यदि नहीं किए हैं तो कर लें, बहुत अच्छा वर्जन है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लेटेस्ट वर्जन भी सीख जाएं। कल ये मैंने आपको बताया था इंस्टॉलेशन के बारे में, आज उसी के आगे उसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए, डिफरेंस के बारे में मैं एक एक फीचर आपको समझाऊंगा जिससे आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। ये टैली प्राइम का फीचर्स है। टैली प्राइम इज पावर पैक विद द न्यू फीचर्स। नए फीचर के साथ आया है टैली प्राइम। और टैली प्राइम का जो पहला फीचर्स जो चेंजेस किया गया है वो है ब्राउज फीचर फॉर द कंपनी सेलेक्शन। कंपनी के सिलेक्शन करने के लिए ब्राउज बटन प्रोवाइड की गई है। यानी कि जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं उस समय हम उसके क्रिएट करते समय उसके पाथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कहाँ पर हमको उसको सेव करना है, और ब्राउज के साथ आसानी के साथ किसी भी ड्राइव में उसको सेव किया जा सकता है। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं मोस्टली ये हमको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, हम ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई पाथ दे सकते हैं। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, रिमोट कंपनी यानी कि क्लाउड, यानी कि कहीं पे भी आप डेटा को वहाँ पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। दोनों के बीच में ये डिफरेंस मिलता है। टैली आरपी 9 आप चला चुके हैं, टैली प्राइम को मैं चलाकर आपको दिखा रहा हूँ कैसे ब्राउज ऑप्शन को यूज करते हैं। टैली प्राइम को जब हम सबसे पहले यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है एक्चुअल में टैली प्राइम के लोगो को चेंज किया गया है। देखिए इसका लोगो और लुकअप ही चेंज कर दिया गया है पूरा, और इसके जो ऑप्शन हैं वो भी चेंज किए गए हैं। ये देखिए एजुकेशनल मोड आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये एक कंपनी हमारी पहले से बनी है, इस कंपनी को यदि आपको सेट करना है तो देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। डेट से रिलेटेड ये ऑप्शन, आप कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। सेट कंपनी में जाना है, आप सीधा जाइए और यहाँ पे एंटर कर दिए इस कंपनी को सेलेक्ट करके, और ये देखिए ये कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नई कंपनी आपको क्रिएट करना है। सेलेक्ट स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मान लीजिए हमको नई कंपनी क्रिएट करना है, ये देखिए ये उसी कंपनी को ओपन करना है, हमने ओपन कर दिया। उस कंपनी को क्लोज करना है तो सेट कंपनी पे आप जाएं और क्लोज, कंपनी क्लोज हो जाएगी। यस, अब नई कंपनी हमको बनाना है तो क्रिएट पे हम जाएंगे सीधा। अब मैं बना रहा हूँ रमाकांत, SST चित्रकूट। ओके स्टूडेंट्स, एड्रेस जानकी कुंड चित्रकूट, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 485334, मोबाइल नंबर 9893। पूरी डिटेल देखिए। विंडो भी चेंज हो गई है, जो कंपनी क्रिएशन की विंडो होती थी टैली आरपी 9 में उसको भी चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको पूरी चेंजेस विंडो आपको डिस्प्ले होगी और दिखाई देगी। इसको
इसको हम एस कर देंगे, सेव हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर इंक्लूड किया गया है वो है फीचर्स को इनेबल करना। टैली प्राइम में मोस्टली फीचर्स इनेबल किए गए हैं कंपनी को क्रिएट करते समय ही, और कुछ फीचर्स और भी आपसे पूछता है कि आप इनको इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं। यानी कि जो बार बार हमको टैली RP9 में F11 फंक्शन की का यूज करना पड़ता था फीचर्स को इनेबल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है टैली प्राइम में। और आप यहाँ पे और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे काउंटिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड। सो मोर फीचर्स आपको शो कराना है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, टैली प्राइम में हम फीचर्स को ऐसे या नो करने के लिए क्या करते थे, सीधे Y और N दबा देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप S Y दबा सकते हैं या सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं, साथ में माउस के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, लेकिन मोस्टली फीचर्स ये एस कर देता है। सो ऑल फीचर्स, तो यहाँ पे एस कर देंगे तो ऑल फीचर्स दिख जाएगा, और यदि नो करेंगे तो लेस फीचर्स। ये कंपनी को क्रिएट करते समय ही इतने फीचर्स इनेबल करवा लेता है। हमको यदि चाहिए तो ये फीचर्स हम इनेबल कर सकते हैं। मेंटेन अकाउंटिंग, इनेबल बिल वाइज एंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री एस, और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, दोनों तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। साथ में GST, अभी मैंने आपको GST नहीं पढ़ाया है इसलिए इस फीचर्स को मैं नो कर देता हूँ, आगे हम GST सीखेंगे, ये फीचर्स भी इनेबल कर देंगे। और इसको सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फीचर्स के साथ साथ आप जब कंपनी क्रिएट करते हैं उस समय ये SST कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। यदि आप इसमें अल्टर करना चाहें तो इसको अल्टर भी कर सकते हैं। ये देखिए सारी डिटेल आप अल्टर कर सकते हैं आसानी के साथ। साथ में इसके पाथ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यदि आपको चाहिए। सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ये शट कंपनी, किसी कंपनी को बंद करना। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेजर आपका था सेलेक्ट कंपनी है हमारी, मान लीजिए कोई बनी हुई कंपनी है, आप क्लिक करेंगे, ये देखिए कहाँ पे कौन सी कंपनी बनी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पाथ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेलेक्ट इस कंपनी को, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आप किसी भी ड्राइव में इसको मूव करा सकते हैं। ये देखिए ये फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी। ऐसे आप कहाँ पे कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, किस ड्राइव में, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कंपनी कहाँ पे चाहिए, ये कंपनी है, इस कंपनी को यदि हमको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और यदि हमको नई कंपनी बनाना है, जब हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं देखिए उस समय भी हमको ड्राइव पूछता है। ये देखिए कंपनी डेटा पाथ, इस पाथ को हम चेंज कर सकते थे, मैंने चेंज नहीं किया था जब कंपनी बनाया। यदि आप चाहते तो इस पाथ को चेंज कर सकते थे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और यहाँ पे यदि आप कहीं पे आपका फोल्डर होता, मान लीजिए माई डॉक्यूमेंट में है आपका फोल्डर, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देते, तो अब जो कंपनी बनेगी तो कहाँ बनेगी, आपकी माई डॉक्यूमेंट पर। ये देखिए मान लीजिए मैं एक कंपनी फिर बना देता हूँ, कामतगिरी इन्फोटेक के नाम से मैंने बना दिया। चित्रकूट, बेसिक डिटेल फिलअप किया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए दो, अब यहाँ पे दो कंपनियां हैं। एक कंपनी आपको बंद करना है, आप जाएंगे सर्च कंपनी पे, जिस कंपनी को सेलेक्ट करें आप, जिसको बंद करना है। ये देखिए ये कंपनी आपकी दोनों ओपन है। यहाँ पे सर्च कंपनी पे जाएं, जिस कंपनी को बंद करना है उसको सेलेक्ट कर दें। मान लीजिए मुझे इस कंपनी को बंद करना है, एस कंपनी को लो, फिर से बंद करना है, शॉर्टकट की F3 आप प्रेस कर सकते हैं चित्रकूट को। ये देखिए F3 डेट, F3 आप सेलेक्ट करके और सर्च कंपनी में जाएंगे चित्रकूट, ये कंपनी भी आपकी बंद हो जाएगी, सारी कंपनियां आपकी बंद हो जाएगी। ओके, टैली को क्लोज करना है, एस कर दो। मैं आपको दिखा दूं जो मैंने ड्राइव सेट किया था वहाँ पे हमारी
कंपनी बन गई कि नहीं बनी है। ये देखिए जो हमने ड्राइव सेलेक्ट किया था ये कंपनी हमारी बन गई कामतगिरी नाम से। ये कंपनी का नंबर होता है, ये देखिए 1 नंबर की 00 कंपनी यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो इस प्रकार से टैली प्राइम में सबसे अच्छा जो पहला ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है ड्राइव सिलेक्शन का किया गया है। आप ड्राइव को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल जो कंपनी आपको ओपन करना हो कंपनी आप ओपन कर सकते हैं आसानी के साथ। इस कंपनी को हमको शट डाउन करना है तो हम माउस भी चला सकते हैं, कीबोर्ड भी चला सकते हैं, ये भी एक सबसे अच्छी फैसिलिटी है। ये देखिए कोई कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी एसएसटी कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं, एसएसटी कंपनी ओपन हो गई। अगला फीचर्स जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसमें क्रिएट ऑप्शन ओनली 1 दिया गया है। कुछ भी आपको क्रिएट करना है तो एक ही क्रिएट ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। यानी कि टैली ERP9 में सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, यदि हमको यूनिट क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो से फिर यूनिट में जाते थे, फिर यदि हमको लेजर क्रिएट करना है तो फिर हम गेटवे ऑफ टैली में आते थे, लेजर में जाते थे, फिर ग्रुप क्रिएट करना है तो हम ग्रुप में जाते थे, फिर आइटम में हर एक के अंदर क्रिएट मल्टी ये ऑप्शन मिलते थे। इसको पूरी तरह से इसमें क्लोज कर दिया गया है और बहुत शॉर्ट बनाया गया है। देखिए क्या यूजेस, क्रिएट पे आप जाएंगे, अब आपको जो कुछ भी क्रिएट करना है आप सारा कुछ क्रिएट ऑप्शन में ही क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप भी यहाँ बना सकते हैं, लेजर भी बना सकते हैं, वाउचर भी बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हैं, स्टॉक आइटम भी, यूनिट भी, गोडाउंस भी, सारी डिटेल आप यहाँ पे मिलेगी। जैसे मुझे लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं लेजर पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा और लेजर पे क्रिएट करूँगा और सीधा लेजर पे मैं पहुँच जाऊँगा और लेजर यहाँ आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट, ये देखिए, और यहीं पे यदि मुझको यूनिट बनाना है तो यहीं पे मैं यूनिट भी बना दूंगा। ये देखिए बहुत अच्छी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड की गई है। यहीं पे यदि मुझको आइटम्स क्रिएट करना है तो यहीं पे मैं आइटम भी क्रिएट कर दूंगा। यानी कि एक क्रिएट के अंदर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे वो जो कुछ भी क्रिएट कर। पहला चेंजेस ये। इसके साथ साथ एक और, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं, स्मार्टफोन, ठीक है, यहाँ पे गया। अब मुझे नंबर्स में नहीं पीसेस में इसको देना है तो यहाँ पे मैं यूनिट भी क्रिएट कर सकता हूँ। आइटम को क्रिएट करते समय ही यूनिट क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैंने पीसेस दे दिया। ये देखिए यूनिट भी क्रिएट हो, तो ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ऐसे ही यदि किसी को अल्टर करना है तो देखिए अल्टर भी किया जा सकता है यहीं पे रहते हुए। ऑफ जिस प्रकार से क्रिएट करते हैं वैसे ही आप अल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जो कुछ भी अल्टर करना है, चाहे लेजर, ग्रुप, यूनिट, कुछ भी आप अल्टर कर सकते हैं। और अल्टर करते समय नई यूनिट भी क्रिएट की जा सकती है। ये देखिए यूनिट अल्टर भी हो जाएगी और नई यूनिट भी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये दो ऑप्शन मैंने आपको बताया, क्रिएट ऑप्शन भी बताया, साथ में अल्टर ऑप्शन भी बताया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ अकाउंट ये भी आपको प्रोवाइड किया गया है टैली प्राइम में। पूरा चार्ट यहाँ पे दिखाएगा, कितने ग्रुप बने हुए हैं, कितने लेजर्स हैं आपके पास, कितने टाइप के आपके वाउचर्स हैं, करेंसी कितनी है, बजट कितनी है, सेनरियो कितना है, स्टॉक ग्रुप कितने, स्टॉक आइटम कितने आपके बने हुए हैं, स्टॉक कैटेगरी कितनी है, यूनिट कितनी है, गोडाउन्स कितने, सारा सब कुछ इसमें रखा गया है। एक साथ आप यूज कर सकते हैं। कहीं से भी कंपनी में चेंजेस किया जा सकता है, चेंज कंपनी, सेट कंपनी, इसके अंदर आपको नई कंपनी बनाना, ये ऑप्शन भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन मैंने बताया, क्रिएट करना, अल्टर करना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके स्टूडेंट्स,
अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स। मैंने अभी तक एक फीचर्स आपको ये बताया, ड्राइव को यूज करना। नेक्स्ट फीचर शिफ्टिंग इम्पॉर्टेंट फीचर इनटू द टॉप बार मेनू। यहाँ पे टैली हैज द ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिमूव द राइट साइड वर्टिकल मेनू। राइट साइड में जो वर्टिकल मेनू थे उनको रिमूव कर दिया गया है, और फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द स्क्रीन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके फीचर्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल मेनू के रूप में रखा गया है, जैसे कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट। आप देखेंगे, ये देखिए इस साइड जो बहुत सारे हमें टैली RP9 में ऑप्शन मिलते थे उनको हटाया गया, और ये मेन फीचर्स यहाँ पे रखा गया है। कंपनी है, इसके अंदर कंपनी से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्रिएट करना, अल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट करना और ऑनलाइन एक्सेस करना, उसके रिलेटेड फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अंदर डेटा से रिलेटेड आपको बैकअप लेना, रिस्टोर करना, स्प्लिट करना, डेटा पाथ को सेट करना, एक्सचेंज, और ये गो टू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जोड़ा गया है टैली प्राइम में। इसको तो हम स्पेशल क्लास लेकर आपको बताएंगे। इंपोर्ट, आप जानते हैं डेटा को इंपोर्ट करना, कहीं दूसरी जगह से लाना, एक्सपोर्ट, इससे ले जाना, ईमेल करना, प्रिंट करना, और हेल्प, इसमें हेल्प भी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप किसी से रिलेटेड यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेवल शूटिंग, सेटिंग से रिलेटेड, आप लाइसेंस, क्या आप स्टार्टअप, ठीक है, TDL, जो भी आप चाहें वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये मेनू, तो ये चेंजेस किया गया है टैली प्राइम में। हमने 2 फीचर्स देखे। अगला फीचर्स तीसरा, रीस्ट्रक्चर ऑफ द गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन। टैली ऑप्शन के जो गेटवे ऑफ ऑप्शन थे उनको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। मैं यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा। ये देखिए टैली RP9 में ये था गेटवे ऑफ, और ये था आपका प्राइम का। यहाँ पे देखिए मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फो, फिर इन्वेंट्री, ऐसा कुछ नहीं। मास्टर के अंदर सीधे 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। पहले क्या होता था, अकाउंट इन्फो के अंदर भी जाकर भी क्रिएट, अल्टर, फिर इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारे फीचर, फिर उनके अंदर क्रिएट, अल्टर, फिर मल्टी, ये सब कुछ यहाँ पे ख़त्म करके सीधा ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। क्रिएट करना है आपको तो क्रिएट पे जाइए, चाहे वो लेजर क्रिएट करना हो, चाहे वो आइटम क्रिएट करना हो, कुछ भी हो। आपको अल्टर करना है तो अल्टर पे जाइए, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाइए। इसी प्रकार से ट्रांजैक्शन में यदि अकाउंटिंग वाउचर, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर डे बुक प्रोवाइड की गई है। और यूटिलिटी की बात करें तो बैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इंपोर्ट डेटा यहाँ पे टॉप मेनू में रख दिया गया है, और रिपोर्टिंग से रिलेटेड उसी प्रकार से आपको डेटा मिलेगा। तो ये मेजर फीचर्स गेटवे ऑफ टैली में चेंजेस किए गए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में कौन कौन से मेजर फीचर्स चेंजेस किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसका प्राइम वर्जन का गेटवे ऑफ टैली ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कीबोर्ड से चलाने के साथ साथ आप माउस का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। अल्ट के साथ इनको भी यूज किया जा सकता है। जो भी ऑप्शन आप ये देखिए, अल्ट, कंट्रोल, ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन आपको डिस्प्ले करना है तो अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ इनको यूज किया जा सकता है। साथ में ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से और माउस से। तो इस तरीके से आप ये फीचर्स देखिएगा, यूज करिएगा प्राइम वर्जन। और नेक्स्ट फीचर जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, गो टू मल्टीटास्किंग। मैं बार बार बोल रहा था, टैली प्राइम में सबसे बड़ा चेंजेस यही किया गया है, गो टू फीचर्स का, मल्टीटास्किंग। गो टू के यूज करके कई टास्क, कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीटास्किंग फीचर कहा गया है। इस फीचर के बारे में हम कल बात करेंगे, और आज की क्लास यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। और गो टू मल्टीटास्किंग पे कल मैं स्पेशल क्लास लूँगा, और इसके और भी जो बचे हुए फीचर्स हैं उनको भी मैं बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हुए कल हम इसके और जो बचे हुए टॉप 10 फीचर्स मैं इसके टैली प्राइम के जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा।